Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. आप सभी का स्वागत है विवासवन एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो आप सभी का एनडीए का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा एनडीए के एग्ज़ाम में, मैं यही उम्मीद करता हूं। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं एक टफ पोर्शन जिसे स्टूडेंट्स मानते हैं, फिजिक्स को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद कंटिन्यूसली केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे भी मैं आऊँगा। तो चलिए फिजिक्स के एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में आपके लिए एनालाइज करता हूँ और उनके सॉल्यूशन को आपके लिए लिख के देता हूँ। आप अपने अपने मार्क्स को उससे मिला लीजिएगा और अपने कितने मार्क्स बनते हैं वो जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज ऑफ 2 कॉलम। तो क्या बोला गया यहाँ पर, चार्ज हमें बोल दिया गया है। चार्ज कितना बोल दिया गया है? चार्ज बोल दिया गया है 2 कॉलम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज 24 जूल। और जो हमें क्या बोला गया, वर्क डन जो बोल दिया गया वो कितना बोल दिया गया है? 24 जूल बोल दिया गया है। और हमें क्या मांगा गया यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो हम अब यहाँ पर पुट करेंगे वर्क डन का वैल्यू 24 एंड चार्ज का वैल्यू 2। तो इसे अगर मैं काटूँ तो कितना हो गया? द पोटेंशियल विल बी 12 वोल्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बन गया बहुत ही आसान सा, ऑप्शन सी, दैट इज़ 12 वोल्ट। और मैं आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस को हमने ऐसे इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर रखा है। और अगर अभी तक आपने अब हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्रिपरेशन को और भी एक अच्छे लेवल पे बूस्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। क्या बोला गया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 128 जो कि इस पेपर में था। द टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब दो वायर है जिसके लेंथ सेम है, मतलब इसको मैं बोलूँ L1 इज इक्वल टू एल और L2 इज इक्वल टू भी एल ही बोलूँगा। इनके डायमीटर भी सेम है तो डायमीटर मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, ए और ये भी ए है। ठीक है, एक को लगाया गया है पैरेलल में, दूसरे को लगाया गया है सीरीज़ में। ठीक है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन। तो अगर आप लोग हीट का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो I²RT, तो आप यहाँ पर गलत हो जाओगे और आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा आपको, बल्कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगाना है? तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है हीट इज इक्वल टू V²/R इंटू टी। ठीक है, देखिए तो जो सीरीज पैरेलल होता है, आप जानते हो कि जो सीरीज होता है उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2R और जो पैरेलल होगा उसमें होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2। तो अब मैं हीट पैरेलल के लिए निकालूंगा और हीट सीरीज़ के लिए निकालूंगा और दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए पहले हीट निकालते हैं पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के लिए हीट का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? V², जो हीट जो हमारा पैरेलल होगा उसके लिए फॉर्मूला होगा V² और R/2 का 2 ऊपर आ जाएगा इंटू टी और नीचे में रहेगा R। अगर मैं सीरीज़ के लिए बात करूँ तो क्या होगा? V²/2R इंटू टी। अब अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? देखिए ध्यान से, यहाँ पर पैरेलल बाई सीरीज़ बोला गया है, गलती यहाँ पर नहीं करनी है। तो हीट पैरेलल बाई हीट सीरीज़, तो हीट जो पैरेलल है वो क्या है? 2V² इंटू टी बाई आर को छोटा लिख दूँ जरा यहाँ पर मैं। और यहाँ क्या है? यहाँ पर है V² इंटू टी बाई 2R। दूसरा पेन लेके मैं इसे ज़रा काट दूँ तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये सभी सेम सेम चीज़ें कट गई और ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा बन जाएगा 4:1। तो हमारा आंसर मैच कर गया ऑप्शन बी, दैट इज़ 4:1। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं इसे जरूर बोलूँगा, मगर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, आसान कैटेगरी का क्वेश्चन ही है ये, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। आसानी से अगर आपने हमारे लेक्चर्स को देखा है, हमसे अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप आराम से इन सभी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ मैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट। अगर एक इनसाइड एक लॉन्ग सोलेनोइड जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसके इनसाइड, उसके बीच में, उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? देखिए ये क्या होता है, इसमें यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर क्या होगा? ये यूनिफॉर्म होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, जिसमें क्या बोला गया है? ए कार हैज़ द इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या बोल दिया गया है? 12 मीटर पर सेकेंड एंड अबाउट टू द रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0।
मीटर पर सेकेंड। चलिए, एंड डिस्टेंस कितना बोला गया है? डिस्टेंस बोला गया है 45 मीटर। और हमसे क्या पूछा गया है? एक्सेलरेशन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। और हमें क्या निकालना है? तो हमें यहाँ से आसानी से ए निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2S इज इक्वल टू ए। अब आप वैल्यूज़ को पुट कीजिए यहाँ पर और आपका आंसर देखिए ये सॉल्व हो चुका है। तो वी स्क्वायर 0 है, यू स्क्वायर 144 हो जाएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है, और ए है 2, मतलब 2 तो 2 है, और डिस्टेंस जो है एस हमारा वो है 45, और ए हमसे पूछा गया है। तो -144 बाई 90, तो ये क्या हो जाएगा? 144 बाई 90। अगर आप इसे काटोगे तो आंसर आएगा -1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा आंसर आप यहाँ से आसानी से मैच कर पाएंगे कि हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 131, इसमें क्या बोला गया है? द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हैज़ द यूनिट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जी का यूनिट लोग कैसे निकालते हैं। देखिए, फॉर्मूला होता था F इजिकल टू जी स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। तो अगर आप जी को निकालोगे यहाँ से, जी को सब्जेक्ट बनाओगे तो आंसर हो जाएगा FR स्क्वायर बाई MM। अगर मैं बोलूँ तो आप कहेंगे फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर एक डिस्टेंस है तो यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, बाई मास 2 बार है तो kg स्क्वायर। तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 131 का भी मैंने सॉल्यूशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 132, टू बॉडी ऑफ इक्वल मासेस आर ड्रॉप फ्रॉम ए टावर। दो बॉडी इक्वल मासेस है, उनको एक टावर से ड्रॉप किया गया। एट एनी इंस्टेंट दे हैव इक्वल मोमेंटम, सॉरी अनइक्वल मास बोला गया है। इसका मास अगर मैं मानूँ m है 1, तो इसका मास में मानना पड़ेगा मुझे m2। तो मोमेंटम तो मास पे डिपेंड करता है, तो ये इक्वल नहीं होगा। एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी mgh मास पे डिपेंड करता है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। और काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv स्क्वायर, ये भी मास पे डिपेंड करता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एक्सेलरेशन, जो कि कांस्टेंट होता है g 9.8। द फ्रीक्वेंसी f, वेवलेंथ लेमडा एंड द स्पीड v ऑफ साउंड वेव इज रिलेटेड एज। देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और आसानी से आपको ये एक नंबर दे जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 134, द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज 4 टाइम ऑफ प्रीवियस वैल्यू इज डबल ऑफ मास इज डबल। ठीक है, मास को डबल कर दिया गया। वैसे भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। मास डबल करे, ट्रिपल करे या कितना भी करे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ न्यू एंड प्रीवियस टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। देखिए, पहले बोला गया न्यू और फिर बोला गया प्रीवियस, तो हम टाइम पीरियड ऑफ न्यू बाय टाइम पीरियड ऑफ प्रीवियस हमसे ये मांगा गया, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π√L/g। ये फॉर्मूला होता है, ये क्लास में बिल्कुल कराया जाता है। तो टाइम पीरियड देखिए 2π तो सेम है, तो ये कट जाएगा। और लेंथ, जो लेंथ है उसको क्या बोला गया? लेंथ को सिंपल पेंडुलम इनक्रीज 4 टाइम, लेंथ को 4 टाइम कर दिया गया। तो जो नया वाला है उसके लेंथ को 4 टाइम कर दिया गया है। तो T ऑफ न्यू बाई T ऑफ प्रीवियस, तो 4L/L, और G सेम था, इसे G को मैंने काट दिया। मैं जरा शॉर्टकट कर रहा हूँ, ये क्यों शॉर्टकट कर रहा हूँ? अच्छा, ये रूट ओवर था। ये क्यों ये शॉर्टकट कर रहा हूँ? क्योंकि ये सब क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाता है। अगर आपने विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन से पढ़ाई की हो तो आपको ये सब बिल्कुल आसान लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर हो गया ऑप्शन 2, दैट इज 2:1। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें से कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है इलेक्ट्रिक चार्ज की? देखिए, चार्ज कैन बी एडेड, हाँ हो तो सकता है, नॉट पूछा गया हमसे। चार्ज इज कंजर्व, सही बात है। चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये बात भी सही है। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, नहीं, चार्ज को बनाया नहीं जा सकता है। डिस्ट्रॉय, गलत बात, चार्ज को ना बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्या बोला गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन द सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करता है तो क्या होता है, द ब्लू कलर इज स्केटेड मोर कंपेयर टू द रेड कलर। हाँ, इसलिए स्काई हमें ब्लू दिखाई पड़ती है। द रेड कलर स्केटेड मोर नहीं, वरना हमें स्काई रेड दिखाई पड़ती है। तो बाकी सब रॉन्ग आंसर हो गए और हमारा आंसर ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए सॉलिड बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्ज इन ए लिक्विड फ्लूइड एक्सर्ट ए अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी। सही बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी। नहीं, मैग्नीट्यूड उसके बराबर नहीं होता है, द वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है। वेट और मास में क्या डिफरेंस है, ये मैं ऑफलाइन में और ऑनलाइन में दोनों में ही अच्छे से डिस्कस करता हूँ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मगर एक ट्रिकी कैटेगरी का क्वेश्चन मैं इसे मानूंगा। तो क्या होगा आंसर हमारा, ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2, द वेट ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस फ्लूइड बाय द बॉडी। और यही आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, इफ द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज इंक्रीज बाय ट्वाइस देन द रेजिस्टिविटीज विल बी। देखिए, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बोला होता तो रेजिस्टेंस फॉर्मूला होता है रॉ इजकल टू आर, आर इजकल टू रॉ एल बाई ए। तो हम कहीं ना कहीं लेंथ से हमें फ़र्क पड़ता, मगर जो रेजिस्टिविटी है उससे लेंथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी हाफ या डबल लगा के कहीं मत आइएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मैटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखिए, जो स्ट्रेन होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ये पहले क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया जाता है कि स्ट्रेन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 140, विच सिस्टम दैट डज नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट इन सराउंडिंग इज कॉल्ड। जो एक्सचेंज ऑफ हीट को अलाउ नहीं करता है वो क्या है, एडियाबेटिक सिस्टम है। बात तो सही है। नॉन एडियाबेटिक, इक्विलिब्रियम नहीं, ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर, दैट इज एडियाबेटिक सिस्टम। मैं कलर को ज़रा बदल लूँ तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 141, द स्पीड ऑफ लाइट इन कार्बन डाइसल्फाइड एंड वैक्यूम इज एक्स वाई रिस्पेक्टिवली। तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल द मैटर। जहाँ भी लाइट ट्रेवल कर रही हो उससे सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड कहाँ होती है, वैक्यूम में। तो वैक्यूम अगर वाई है तो हमारा वाई हमेशा ग्रेटर होगा, एक्स ग्रेटर कभी नहीं हो सकता, और इक्वल होने के तो चांसेस ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 142। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स और बायोलॉजी और बाकी सभी क्वेश्चंस के एनालिसिस भी इसी चैनल पर अपलोड होने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, करेंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ए ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। चलिए, एक ईस्ट से वेस्ट में मैं क्या करता हूँ, करंट को फ्लो करवाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, करवा दिया। व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो इन द व्यू फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट से अगर कोई देखना चाहे, इधर से अगर कोई देखे कोई इंसान, तो उसे कैसा दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड, उसे यहाँ पर दिखेगा आउटवर्ड आते हुआ और यहाँ दिखेगा डाउनवर्ड आता हुआ। ठीक है। क्लॉकवाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द वायर, सही बात है। एंटी क्लॉकवाइज टू द प्लेन, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेगा इसमें। ये क्लॉकवाइज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर, नहीं, वायर से परपेंडिकुलर नहीं आता है ये। देखिए, इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, परपेंडिकुलर टू द वायर, ठीक है, एंड पैरेलल टू द वायर। तो पैरेलल की वजह से ये गलत हो गया, वरना बाकी कुछ सब कुछ सेम था। एंटी क्लॉकवाइज तो होगा ही नहीं, तो ये पहले गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, पहले एंटी क्लॉकवाइज वालों को काट देना है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज वालों को काट दोगे तो बच गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में भी वायर के परपेंडिकुलर आता है, ना कि पैरेलल, तो फिर आपको पैरेलल को काट देना है। तो बच गया सिर्फ ऑप्शन ए। तो ऐसे करके हम लोग एलिमिनेशन मेथड से आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर को पता लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 143, विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन टू डिस्कवर द अर्लीस्ट। इसमें से कौन सा एलिमेंट पहले डिस्कवर किया गया था, तो ये कॉपर होगा इन सभी में से। मगर
ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का है और मैंने इसे यहाँ पर ले लिया था क्योंकि केमिस्ट्री भी मुझे डिस्कस करना है और बायोलॉजी का वीडियो भी मैं ही लेके आऊँगा। और कुछ क्वेश्चन शायद फिजिक्स के अभी भी है बाकी, जो कि मैंने केमिस्ट्री में ऐड कर दिया है, मैं वहाँ पर कर दूंगा क्योंकि वो कुछ हद तक मिलता जुलता है केमिस्ट्री से, इसलिए। तो यहाँ तक मैंने आपके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप ज़रूर एक बार कमेंट में लिखिए और मैं उन सभी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बहुत ही जल्द केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वीडियोज़ भी इसमें अपलोड होने जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.